हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, ये जो है बीएसएससी सीजीएल का ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है, टेस्ट सीरीज। ओके, इससे पहले हम लोग इसका एक प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग कर चुके हैं। ये आज का टेस्ट सीरीज 2 होने वाला है। ओके, ये जो है ना बुक जो है आपका ये तृतीय जो आया था सीजीएल का उसके लिए बुक था। ओके, पर रीजनिंग जो है अभी भी वही पूछा जाएगा। रीजनिंग का कभी पैटर्न चेंज होता नहीं है। रीजनिंग जो रहता है वही रीजनिंग का प्रश्न रहता है ना। तो मैं इसको इस सीरीज़ को फिर मैं रिवाइज कराना चाहूँगा आपको। मैं क्या से टेस्ट सीरीज 2 लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर सीजीएल में चाहे बीएसएससी इंटर लेवल में 10+2 में अगर फॉर्म भरे हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली का 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ओके, तो आप लोग देखिएगा तो यहाँ से रीजनिंग का आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 2। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये आपका टेस्ट सीरीज 2 होने वाला है ना। इससे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज 1 किए हुए हैं। आप लोग जा करके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा गया है कि जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन का पति है। जूही संजय से जूही संजय से कैसे संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो हो गया पूछा जाता है। बीएसएससी इंटर लेवल हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है। चाहे रेलवे हो गया, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है कि जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए बोला है। ठीक है ना, जूही बोली है, संजय की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह माने वह कौन है, संजय के बारे में बोला है कि वह मेरे पिता की यानी संजय मेरे पिता की पत्नी के बेटे के इकलौती बहन के पति है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका पहले हम ट्री बनाएंगे, होता है ना फैमिली ट्री, उसको पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए चलिए कि ये जूही है, यहाँ पे हम जे से जूही को हम करते हैं डिनोट। ठीक है ना, बोला कि वह यानी कि जूही बोल रही है संजय को बोला कि वह मेरे पिता की, पिता यानी कि हम प्लस यहाँ पे देते हैं। ठीक है ना, पिता के, ठीक है, पिता, वह मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी यानी कि जूही क्या माँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पत्नी के लिए हम पी लिख देते हैं। ठीक है ना, पत्नी के लिए पी, और ये यानी कि जूही के पिता के पत्नी है ना के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे यहाँ पे 20 से इकलौते बेटे हो गया। ठीक है, इकलौते बेटे की बेटे की इकलौती बहन है कौन, ये जूही। जूही जो है ना, अब एक बार समझिएगा। देखिए बोला गया क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सब बहुत एक बार समझ लीजिएगा तो फिर बार बार समझने कोई झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पे समझिए, कह रहा है जूही बोले संजय की ओर इशारा करके। ठीक है ना, कि जूही बोल रही है कि वह मेरे, यानी कि संजय के बारे में बोल रही है, वह मेरे पिता की, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, वो मैं बोला कि वह मेरे पिता के पत्नी, तो पी से मैंने पत्नी को डिनोट किया, वो मेरे पिता के पत्नी, ठीक है, पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे हो गया। ठीक है, पत्नी के बेटे की इकलौती बहन, तो बेटा की इकलौती बहन कौन है, यानी पत्नी के इकलौता बेटा ये हुआ, ये तो बहन हुआ। देखिए ये इसका पिता हुआ और ये माता हुआ। ये जब इसका बेटा है तो इसका बहन होगा ना, तो इकलौती बहन तो जूही हो जाएगी ना। और इकलौती बहन के पति है, पति कौन है, संजय है। ठीक है, इकलौती बहन के पति है, तो ये पति हो गया, संजय हो गया। तो बोले कि जूही संजय से कैसे संबंधित है, तो जूही संजय की क्या लगेगी बताइए, आप लोग ही बताइए। तो क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो क्लियर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा एक बार मैं फिर से इसको पढ़ूंगा कि जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, ओके, कि वह मेरे पिता की, यानी कि जूही बोल रही है कि वह मेरे पिता की, यानी कि पी से मैं डिनोट करता हूँ पिता के लिए, वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, यानी कि पत्नी के लिए मैं प्लस का चिन्ह दूंगा। ठीक है, पिता की पत्नी, यानी कि पत्नी के लिए मैं क्या लिख दूँ, कुछ लिख देता हूँ, मतलब कि माइनस का चिन्ह दे देता हूँ। ठीक है, वो मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, यानी कि बी लिख देता हूँ, इकलौते बेटे, पिता की पत्नी के बेटे, ठीक है ना, की इकलौती बहन है। तो कौन है इकलौती बहन, कौन है, जूही है। ओके, इकलौते बहन के पति, इकलौते बहन के पति कौन है, संजय है। तो संजय जो है, जूही की क्या लगेगी, पति लगी, तो जूही संजय की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। सिंपल बात है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। देखिए कहा गया है
35 विद्यार्थी की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पर है। ओके, पुलकित को दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया है, तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी पर है? इस क्वेश्चन को समझिए। ओके, चलिए इसको समझते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा यहाँ पे आप इसे यहाँ पे बोला गया है कि टोटल जो है विद्यार्थी कितना 35 है। हम लोग यहाँ पे लाइन बना लेंगे, 35 टोटल विद्यार्थी हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ला टोटल 35 विद्यार्थी है। ओके, अब यहाँ बात समझिएगा, 35 विद्यार्थी है, बोला कुणाल नीचे से 7वें स्थान पर है। जब नीचे बोले ना, ठीक है, राइट साइड से आप इसको लीजिएगा, ठीक है, और शीर्ष बोले यानी ऊपर से बोले तो इधर से लेकिन लेफ्ट साइड से काउंट करिएगा। ओके, तब यहाँ बोला गया 7वें स्थान, कुणाल नीचे से 7वें स्थान पे है, तो नीचे से हम मान लेते हैं कि यहाँ से है, इधर से यहाँ पे कहीं ये 7वें स्थान पे यहाँ पे है, ठीक है। कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, यहाँ पे 7वें स्थान पे है कौन? कुणाल। कुणाल जो है ये 7वें स्थान पे है, कुणाल। ओके ओके, यानी कि इसके इधर हो गया कितना, 6 गो आदमी हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 गो हो गया। अब यहाँ अब देखिएगा कि सोनाली शीर्ष से 9वें स्थान पे है, शीर्ष से 9वें स्थान पे मतलब कि यहाँ पे कहीं सोनाली है, ठीक है, यहाँ पे सोनाली है, ये 9वें स्थान पे है। ओके, इसके इधर कितना होगा, 8 लोग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे समझिएगा, पुलकित को दोनों के ठीक बीच में नियुक्त किया गया है। अब देखिएगा, ये दोनों के बीच में कहीं पे नियुक्त किया गया है, दोनों के बीच में है कितना लोग, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 9 इधर से और ये 7, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 35 में से 16 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 35 में जो 16 घटाइएगा तो 15 में से 6 से 9 गो और 2 में से 1 गो, तो 19 बचेगा, 19 बचेगा ना। तो बीच में टोटल जो है इसके बीच में 19 लोग है ना, 19 लोग हैं, ये बीच में कहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये कौन हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा। यहाँ पे PU से हम पुलकित कर दिए। ओके, यानी कि 19वें स्थान पे है। ओके, अब इसके इधर हो जाएगा 9 लोग, इसके इधर 9 लोग हो जाएगा, फिर इसके इधर 9 यानी 9 लोग, 9 इधर से 9 इधर 18, ये पुलकित 19वें पे है। ओके, इतना समझ गए। अब चलिए आगे, थोड़ा आप लोग बात समझिएगा, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उससे। ओके, अब तो हमसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ देखिएगा, तो बोला गया तो कुणाल की पुलकित से कितने स्थान की दूरी है, जो ये कुणाल है। ओके, पुलकित से कितने स्थान की दूरी पे है, तब जोड़ लीजिए, ये 19वां पे है ना, और इसके बीच में 9 लोग हैं, है ना, यहाँ पे 9 लोग, हमने यहाँ पे 9 लोग, इधर भी 9 लोग हमने अभी काउंट करके बताया, ठीक है। ये पुलकित क्या में हो जाएगा, ये 10वां पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुलकित है। पुलकित जो है आपका कहीं यहाँ पे है ना, ये पुलकित है, इधर 9 लोग हो गया, तो पुलकित से कुणाल के ये 10वें स्थान पे होगा। ओके, ऐसा करते हुए आप लोग इसे समझेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा, कहा गया है, ये जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा, किसी निश्चित संकेत भाषा में प्रमोद को ये लिखा जाता है। ओके, लिखा जाता है, उसी संकेत भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा। ओके, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, ये क्या है इसका मैटर। ओके, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद, ठीक सामने ये भी लिख देंगे हम। ओके, यानी लिखा हुआ का SO, दूसरा कलर से लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, SO और क्या है DSODJRA। ओके, ये लिखा हुआ है। देखिए इसको बनाने के लिए ना आपको जो लेटर, जो कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग पूरा जो 26 को लेटर है उसे लिख करके सब पे नंबरिंग बैठा करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे कि ABCD, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिएगा P का स्थान कितना होता है, 16 होता है, और X का होता है 19 स्थान होता है। देखिएगा तो ये कितना है, +3 हो रहा है ना, 16 और 3 जोड़िएगा तो क्या +3 हो रहा है, 19 हो जाएगा। R होता है 18 पे होता है, और O होता है 15 पे होता है। ये क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। 18 में से 18 में -3 करें तो 15 आएगा ना जी। बात समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। A होता है 1 पे होता है, और D होता है, ये D लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये D लिखा हुआ है, और D होता है आपका कितना पे, 4 पे होता है। तो ये कितना था, ये भी +3 हो रहा है। हम समझ गए कि +3 -3 +3, इधर भी शायद -3 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए M कितना स्थान पर होता है, तो आपका N जो होता है आपका 13वें स्थान पर होता है, और J होता है 10 पे। ये हो जाएगा -3 हो गया।
मैंने क्या बोला, +3 -3 का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ये भी जो ये आपका 15 है, ये 18 है, तो ये भी -3 हो जाएगा। ये आपका ये क्या डी है और ये 1 है, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिएगा ये +3 होगा, है ना, क्योंकि 15 से 18 हुआ था, ये +3 होगा, ये -3 हो जाएगा। यानी कि हमको समझ में आया कि सब लेटर में जब +3 -3 करके ये सीरीज चल रहा है। हम भी कैसा लिखा हुआ है उसे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए KESHAB केशव हो गया। आप इसमें देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब के होता है 11 नंबर लेटर पे होता है। इसमें +3 करिएगा, 11 और 3 कितना होता है, 14 हो जाएगा। 14वें लेटर पे कौन सा होता है, एन आता है ना जी, एन आता है। तो आप लोग देखिएगा, एन से कोई शुरू हो रहा है, हाँ, एन से ए भी शुरू हो रहा है, सी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है, पर ये नहीं होता, ये तो अब आंसर हो नहीं सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब -3 करेंगे, क्योंकि +3 -3 का कॉन्सेप्ट है, आपको याद है ना। देखिएगा ये आता है, ई आता है आपका 5 नंबर पे। 5 में से -3 करेगा तो क्या होगा, 2 होगा और 2 पे आता है क्या, बी आता है। तो एन बी से कौन शुरू हो रहा है, सब एन बी से ही शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस आता है आपका कितना पे, 19 पे। इसमें जब +3 करेगा तो क्या हो जाएगा, 19 20 21 22, यहाँ पे 22 होगा। अब 22 पे क्या होता है, भी होता है, तो एन बी भी। अब एन बी भी बना होगा तो ये तो सी नंबर तो होगा नहीं, बाकी ये अभी हो सकता है। देखिए अब आगे बढ़िए। एच नंबर देखिए, एच होता है 8 नंबर पे, और इसमें क्या किए हम, +3 किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप, -3 करेंगे। तो एच में यानी कि 8 में -3 करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से -3 5 हो जाएगा। तो 5 पे कौन लेटर आता है, ई होता है, ई होता है। चलिए अब यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा, क्यों, देखिए NBVE, NBVE डी नंबर में दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे देखिएगा जो एन नंबर में NBVF दिया हुआ है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इतना ही आप लोग एग्जाम में भी करिएगा, जहाँ आपको मिल जाए ना वहीं आप टिक मार दीजिएगा, ये ना कि पूरा मिलाने के चक्कर में मत रहिएगा। ओके, पूरा अगर मिलाने के चक्कर में रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगा सिलेक्शन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे ये कौन सा आएगा ये हमको बताना है। यहाँ देखिएगा 10 को लिखा गया 101, तो 20 को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा बनाइए, मैं तो हूँ ही बनाने के लिए। ओके, तो इसको थोड़ा दिमाग लगा कि इसको कैसे किया गया है, ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि हम लोग टेस्ट सीरीज कैसे दिया जाता है। कि अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, पर एक मैं जब ये कंप्लीट होगा तो एक मैं जो सीरीज लेके आऊँगा बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे एग्ज़ाम में किया जाता है उसे हम लोग करके फास्ट में देखेंगे। ओके, चलिए अभी बनाइए। तो इसको देखिएगा, इसको क्या किया गया है, कुछ नहीं, इसमें 10 को 101 लिखा गया। कैसे हो सकता है, 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 100 होगा। 100 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 101 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 20 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है ना जी। 420 का स्क्वायर होगा, उसमें 1 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 401। कहीं हो, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है। सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। अब आइए यहाँ से देखते हैं श्रृंखला का ये प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में चाहे BSSC CGL 4 का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे BSSC इंटर लेवल का, चाहे आपका अदर और भी कोई एग्ज़ाम हो गया, जैसे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ऐसा टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका सीरीज है 1 5 14 30 55 91, अब यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है। चलिए बनाइए, आप लोग ट्राई करते रहिएगा। ओके, जो मैं समय देता हूँ उसमें आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग भी बैठे रहिएगा, मेरे इंतजार में आप लोग ट्राई करते रहिएगा, उसके बाद तो मैं हूँ ही बताने के लिए। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग ट्राई करते होंगे। चलिए तो हम लोग इसको अब देखते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए पहले लिखा आपका 1 है, फिर 5 है, फिर 14 है, फिर 30 है, फिर क्या 55 है, फिर 91 है, और यहाँ क्या होगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये सीरीज वैसे बढ़ कैसे रहा है, देखिएगा तो ये बढ़ रहा है, कहीं पे ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये डायरेक्ट जो है
थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है ना, ये पैटर्न है। इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, देखिएगा यहाँ पे कि इसको पहले इसको बीच में गैप कितना है उसको निकालिए, ठीक है। तो गैप देखिएगा 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है। फिर देखिएगा 5 और 14 के बीच में कितना 9 का गैप है, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे 14 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 16 का गैप हो जाएगा ना जी। 16 और 14 30 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 30 और 55 के बीच में कितना का 25 का गैप है। और यहाँ 55 और 91 के बीच में देखिएगा तो कितना का गैप हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लग रहा है कि 36 का गैप है ना जी, 36 का गैप होगा। हाँ 100 5 11 और 15, हाँ ठीक है 36 का गैप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या गैप आएगा हमको पता अभी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 4 ऐसे ही नहीं, गैप जो है ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसका भी कुछ एक मतलब है, ठीक है। ये 4 जो देखिएगा ये 2 का स्क्वायर होता है ना जी 4, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है, 25 से 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। तो आगे क्या होगा, अब इसलिए लग रहा है देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, आगे जो होगा 7 का स्क्वायर होगा। तो ये जो है आपका 7 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आगे जो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 91 में आप 49 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 91 में 49 जोड़िएगा तो आपका 140 होगा, यही आपका आंसर होगा। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे आप लोग बनाइए, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। 198 है, 194, 185, 169। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ओके, यानी कि घट रहा है। तो आप लोग थोड़ा बनाइए, चलिए। बनाते रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए तो। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या यहाँ पर है, 198 है, फिर 194 है, फिर 185 है, ठीक है, फिर 169 है। आगे क्या है हमें पता नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिएगा 198 और 194 के बीच में गैप कितना का है, देखिएगा सर जी ये -4 का गैप है, यानी कि 4 का गैप है जो कि माइनस में है, ओके। इसमें और इसमें गैप कितना का हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का गैप होगा जो कि माइनस में, -9 का गैप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 का, यानी कि -16 का गैप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। जो मैंने पहली बार जो 6 नंबर क्वेश्चन जब देखे थे, यहाँ पे क्या हुआ था, ये भी वही पैटर्न पे है लगभग, है ना। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है 3 का स्क्वायर है, ये 16 है 4 का स्क्वायर है। आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। तो 169 में 25 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, यानी कि घटाइएगा देखिए तो सब घट रहा है ना। देखिए 198 फिर 194 सब घट रहा है। 169 में से आपको 25 घटाइएगा तो 144 आ जाएगा, ओके। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ये आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जिसे आप लोग बनाइए। चलिए बनाइए इसको, बिल्कुल ब्लड रिलेशन से भी आपके जो एग्जाम में है ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप लोग को पता भी होगा, है ना। खास करके जो है बिहार से इंटर लेवल और सीजीएल में ये तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन का 3-4 क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में, है ना। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन जो कहा गया है कि ई बी की बहन है, ई कौन बहन है, ई बहन है बी का। तो हम लोग देखिए लेडीज़ के लिए हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे, और जो पुरुष रहेगा उसके लिए हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ई बहन है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देता हूँ, ई बहन है इसका बी का। चलिए ठीक है आगे बढ़िए। अब बोला गया ए सी का पिता है, यहाँ पे कहीं पे सी का तो जिक्र अभी नहीं हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया कि बी सी का पुत्र है। ये जो बी है सी का पुत्र है। चलिए ये सी का ये बी पुत्र है। चलिए इसके बारे में जेंडर क्लियर हो गया कि बी जो है ये पुत्र है, ओके। अब इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कहा गया ए सी का पिता है, ये जो है सी का पिता है, ठीक है। ये पिता है तो वो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हम देंगे। पर इसके बारे में जो सी है इसके बारे में हमारा जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है, ओके। पर हमको पूछा गया है कि ए ई से कैसे संबंधित है। अब देखिए एक सेकंड के लिए आप मानिए कि ये पिता है, एक सेकंड के लिए, ओके। अगर पिता
लेके बनाते हैं, क्या बनता है कि नहीं, आंसर आता है कि नहीं। उसके बाद नहीं होगा तो इसको हम माता लेके बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों तो भाई बहन है ना जी, क्योंकि ई बी का बहन है, ये भाई है ना। तो भाई का यानी कि ये दोनों जो भाई बहन है, इसका ये मानते पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि ए ई से कैसे समझते, ए ई का क्या होगा, दादा हो जाएगा, है ना जी, दादा हो जाएगा। तो ये पूछा गया कि ए ई से क्या है, दादा है। यहाँ पे देखिएगा तो दादा तो आंसर में है। मान के चले कि इसको हम, एक सेकेंड, इसको अगर हम देखिएगा यहाँ पे हम माता लेके बनाते, ठीक है। तो ये दोनों के ये तो ठीक है, भाई बहन है, ये इसका माता हो गया। तो माता की पिता क्या होता है, नाना होता है ना जी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नाना होता। नाना तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर ए पिता वाला सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ये दादा होगा। ओके, आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। थोड़ा आप लोग कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया है यदि एल बराबर प्लस है, एम बराबर माइनस है, एन बराबर गुना है और पी बराबर भाग है, तो आपको ये जो आपका जो है सॉल्व करना है। जैसे कि एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पे गुना, एल के जगह पे जो आपका है रख करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। आप लोग ये रीजनिंग का सेशन चल रहा है, आप लोग का अच्छा अगर सपोर्ट रहा, ओके, तो हम लोग इसका मैथ का भी सीरीज लेकर के आऊँगा, है ना। उसको बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया से समझ के हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी आपका एग्जाम है, अभी एग्जाम डेट आउट नहीं हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना करके आप तैयारी करते रहिए। ओके, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, क्योंकि टाइम भी देखिएगा तो अच्छा खासा हो गया है ना। देखिएगा अब मैंने तो बता दिया हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे 14 है, यहाँ पे है ना 14 है और एन है ना। एन की जगह पे लेना क्या है, यहाँ पे देखिए एन बराबर क्या है, गुना, तो गुना लेंगे। तो कलर को मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, इनकी जगह पे मैं गुना लूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है 10 है, ठीक है। और 10 के बाद क्या है, एल है, एल की जगह पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि देखिएगा एल बराबर क्या है, प्लस है। उसके बाद कितना है 42 है, 42 ले लेंगे, ओके। उसके बाद क्या है पी है, तो पी बराबर कितना लेना है, भाग लेना है, ठीक है, ठीक है, भाग ले लिए। उसके बाद कितना है 2 है, तो 2 ले लेंगे, है ना जी, यहाँ पर 2। उसके बाद क्या है एम है, एम की जगह पर क्या लेना है, माइनस लेना है, तो माइनस ले लेंगे। उसके बाद क्या है 8 है, तो 8 आप लोग एक पढ़े होंगे बोर्ड मास, ये बोर्ड मास पे आप लोग इसे बनाइए, ठीक है। चलिए हम इसको बनाते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार, ठीक है। बोर्ड मास में होता क्या है, देखिएगा क्या होता है, बोर्ड MAS बोर्ड मास है। इसमें जो देखिएगा पहले जो होता है आपका ब्रैकेट होता है, फिर जो होता है आपका उसे क्या होता है, ब्रैकेट हो जाएगा, जैसे कि बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, फिर ओ से जो होता है ऑफ होता है, ओके। फिर जो होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। आप लोग इससे ज़रूर पढ़े होंगे, मैं इतना आशा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले जो देखिएगा ये तो ब्रैकेट और ऑफ का तो यहाँ पर जिक्र है नहीं, इसको छोड़िए। यहाँ पे पहले क्या है, डिवाइड है। हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 42 को 2 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 21 होगा ना जी। तो 42 को 2 से डिवाइड किए तो 21 हुए, इतना कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप लोग संतुष्टि के लिए यहाँ पे एक बार और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको क्या करिए, इसको गुना करिए। उसके बाद देखिएगा तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का ही कार्य होता है। यहाँ पे 14 गुना 10 करिएगा तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 प्लस 21 हो गया ना, माइनस में 8 है। अब इसको एक काम करिए, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, क्योंकि 140 और 21 जोड़िएगा तो कितना होगा, 161 हो जाएगा ना। 161 में से आप 8 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 161 में से 8 घटाइएगा तो आपका 153 आ जाएगा। ओके, यही आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर एक ऑप्शन नंबर का ये सही होगा। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। ओके, तो आपको इसे बताना है कि कितना वो शब्द है, मतलब कि है। ओके, चलिए इसको आप लोग करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके,
आप लोग लास्ट में बना लीजिए, जब पूरा होगा 25 क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए कि आप जब बनाएं तो आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ओके, क्योंकि डेली का ही समझिए कि एक प्रैक्टिस हो रहा है और आप खुद से बना रहे हैं। ओके, मैं तो बताऊंगा तो बताता ही हूँ, पर आप जब मैं समय देता हूँ उसमें आप लोग बनाते रहिएगा। ओके, चलिए देखिएगा यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए बनाने का है कि पहले इसको आप लिख लीजिए कंप्यूटर। क्या लिखिएगा, सॉरी, देखिएगा यहाँ पे COM, COMPUTER, कंप्यूटर बना लिए। अब देखिए इसमें बोला गया है कि जितने जब हम लेटर पढ़ते हैं, मान के चलिए कि A है और यहाँ पे E है, तो जब हम लेटर पढ़ेंगे तो ए का स्थान कितना है, ABCD, तब ई 5वां स्थान पे है। क्या ऐसे ही पढ़ने पर कि ये जो है उतना पे आता है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये सॉरी, चलिए फिर से लिख देता है। देखिएगा COMPUTER, कंप्यूटर। पहले आप इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करिए। देखिएगा पढ़िएगा तो अब क्या होगा, CDEFGHIJ नहीं आया, इसको छोड़िए। अब यहाँ से पढ़िए, 15 से आता है ओ के बाद F, ओ के बाद सॉरी ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद देखिएगा आपका क्या आता है, P आता है, क्योंकि वो 15 पे है, P 16 पे है। ओ के बाद यहाँ पे P आना चाहिए था, पर P तो यहाँ पे ये होगा ना। देखिए पढ़िए शुरू से, यहाँ OPQRSTU कहीं पे नहीं आया। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब हम लोग यहाँ से M से पढ़िए, तो M हो गया ये MNOPQR, यहाँ से भी नहीं हुआ, मैंने लेटर नहीं मिला। अब P से पढ़िए, तो P के बाद क्या होता है, Q होता है ना जी। P के बाद PQRST, यहाँ से भी नहीं हुआ। अब U से पढ़िए, UVWX, यहाँ से भी नहीं हुआ। और यहाँ पर हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, M के बाद देखते MNOPQR, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक मैंने कहीं गलती किया हूँ। देखिएगा यहाँ पे M के बाद जब मैंने पढ़ा, M है यहाँ पे, मैं हाईलाइट करता हूँ, M है। M के बाद पढ़िएगा तो M यहाँ पे NOPQR, जहाँ पे R होना चाहिए था वहाँ पे R है, यानी कि हमको एक लेटर तो मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से नहीं मिला, P से नहीं मिला, अच्छा यहाँ पे देखिएगा PQRST, P से नहीं, U से, U देखिएगा U से UVWX नहीं मिला, T से T, T के बाद TUV, ये भी नहीं मिला, और E से E, और E के बाद F, ये भी नहीं। अब इधर साइड से पढ़ना स्टार्ट करिए, राइट साइड से। ओके, यहाँ पे देखिए RST के बाद जितना अक्षर पे होना चाहिए था वो है, यानी कि एक यहाँ से मिल गया, दूसरा तो समझे, तो क्या हो जाएगा RSTU, यहाँ से एक और मिल गया, R के बाद T भी मिला, R के बाद U भी मिला, यानी तीसरा भी मिल गया। ओके, UVWXY अब नहीं मिला। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, अब ई से पढ़िए, EFGHIJK, ई के बाद पढ़े TU, हाँ टी के बाद फिर क्या आ रहा है, U मेरा मिल जा रहा है यहाँ पे 4। ओके, TUVWXY हो गया। अब U से पढ़िएगा, U से UVWXY, ये भी नहीं मिला। P से पढ़िएगा PQRS नहीं मिला, M से पढ़ेगा MNO नहीं मिला, O से OP नहीं मिला, यानी कि हमारा टोटल कितना 4 लेटर जो है, इतना अंग्रेजी वर्ण बना के अंतर में होना चाहिए, उतना है, यानी कि आपका 4 यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल। ओके, देखिए इसको आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाना है। जो ये संख्या श्रृंखला है, ये इसमें अगला नहीं निकलना है, इसी में जो है ना कोई संख्या जो है गलत है, आपको गलत संख्या का पहचान करना है। ओके, चलिए आप लोग बनाइए, तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्या सही है क्या गलत है। ओके, चलिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग
क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, 16 है, 22 है, 30 है, 45 है, फिर हो जाएगा 52 हो जाएगा और फिर 66 है ना जी। अब देखिएगा इसका सिंपल आप क्या करिए, क्या गैप निकालिए पहले, ठीक है। इसके बीच में गैप कितना का है, तो देखिएगा 4 2 6 का गैप है ना जी। 4 2 6 का गैप है और 22 और 30 के बीच में कितना 8 का गैप है। और यहाँ पे जो देखिएगा इसके बीच में क्या 15 का गैप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 5 2 7 का गैप हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8 जो 14 का गैप हो जाएगा। पर ऐसा नहीं लग रहा है, अब कुछ गलत नहीं लग रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ 15 7 14, यहाँ पे कुछ तो झोल है, तो इसको मैं सही करना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान के चलिए कि 8 2 यहाँ पे 8 हुआ ना जी। अगर यहाँ पे 45 की जगह अगर हम 40 रख दें, 1 सेकंड के लिए मानिए कि 40 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंखला क्या होगा, यहाँ पे 10 का गैप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का गैप और यहाँ पे देखिएगा तो 14 का गैप। अब नहीं लगेगा हाँ सीरीज सही है कि यहाँ पे ये भी 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप है, ये भी 2 का, ये भी 2 का गैप है, यानी कि आपका जो है 45 जो था ना संख्या वो गलत था, ठीक है। 45 की जगह पे 40 होना चाहिए था, यही आपका सही आंसर होगा 40। ओके, तो 40 यानी कि गलत पूछा था कि गलत कौन था, इसमें 45 जो था आपका गलत था। ओके, ऐसा टाइप में क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निश्चित रूप से। कम 2 क्वेश्चन तो अवश्य है ऐसा टाइप में रहने वाला है। BSSC इंटर लेवल हो गया चाहे CGL हो गया। ओके, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन को इस हमारे चैनल से जुड़ करके रेगुलर बेस में यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आप लोग इसे बनाइए। ये जो देखिए इसमें जो कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से वह चुने जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के सबसे ज़्यादा समान है। सेट क्या दिया गया है कि 32 24 8 है, इसके समान है ना। जो ऐसा जो सेट बना रहा है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो समान है, आप लोग यही बताना है। चलिए बताइए आप लोग, ठीक है। दिमाग लगाइए, रीजनिंग क्या है, दिमाग का खेला है। ओके, अगर दिमाग लगा लिए तो बन जाएगा, वरना नहीं लगा तो इजी वाले प्रश्न भी आपको टफ लगेगा। बस यही फंडा है खास करके रीजनिंग वाले प्रश्न में। मैथ का क्या, मैथ का तो और फार्मूला याद है ना तो बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको फार्मूला इसमें भी होता है कुछ रीजनिंग का, पर इसमें ज़्यादा वो होता नहीं है ना, इसमें ज़्यादा होता है ना प्रैक्टिस करना। चलिए देखिए ये हम लोग करते हैं। ओके, देखिएगा इसमें ये जो है आपका 32, ठीक है, मैं सेट लिख रहा है इसका 32 24 और 8। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये है गैप है, इसका डायरेक्ट हम गैप निकाल कर देखते हैं क्या ये गैप से सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों के बीच में गैप कितना का है, तो ये जो देखिएगा आप 4 4 8 का गैप हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा 16 का गैप हो जाएगा ना। चलिए ए नंबर में देखिएगा कहीं 8 का गैप आ रहा है, तो 34, अच्छा 8 का गैप आ रहा है और इसमें देखिएगा 16 का गैप हो रहा है। 34 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 14 8 वो 18 का गैप आ रहा है, तो ये नंबर तो होगा नहीं है ना। बी नंबर देखिएगा बी नंबर अगर हम देखें तो इस दोनों के बीच में गैप कितना का हो जाएगा, तो 4 4 8 का तो होगा जाएगा। अब इस दोनों के बीच में गैप कितना का है, तो देखिएगा तो 16 का गैप है। तो ये आपका सही आंसर आपका यही होगा। अदरवाइज आप देखिएगा, देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस दोनों में देखिएगा तो पहले ही हमें ये 10 का गैप थी तो होगा नहीं। इस दोनों में देखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 6 का ही गैप है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा, जो सेम यही सेट पे सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का ज्ञात कीजिए। अंधा का क्या है, चाक्षुष, तो बहरा का क्या हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है, आप लोग इसे बनाइए है ना।
चलिए इसको हम ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है ना। देखिएगा यहाँ पे अब अंधा को क्या कहा गया, तो चक्षुष, चक्षुष कहा गया। जैसे अंधा जिस प्रकार चक्षुष से समझे तो बहरा क्या चीज़ होगा, देखिए चक्षुष का भी जो अर्थ होता है ना ये अंधा ही होता है, ठीक है ना। जैसे बहरा का अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो कर्णिक है ना ये ही बहरा का आपका एक अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे बहरा का कर्णिक आपका आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बनिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। क्या क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 5 घर ABCDO है। AB के दाएं और C के बाएं हैं, O C के दाएं हैं, BD के दाएं हैं। बताइए, यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। चलिए क्वेश्चन को आपको बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को निपटाते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन जो तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसमें कहा गया है कितना है, 5 दोस्त हैं हम लोग, 5 यहाँ पे जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है AB के दाएं हैं। अब आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है AB के दाएं हैं, B के दाएं हैं A, और B को हम यहाँ बैठाते हैं तो B का दायां क्या हो, इधर हो जाएगा दायां, इधर वाला भाग दायां होता है, इधर वाला भाग क्या होता है, बायां होता है ना जी। तो इसे ही यहाँ पे मैं बैठाया हूँ, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि A दायां है किसका, B का, ठीक है मैं बैठा दिया। और C के बाएं है, कौन है C के बाएं, पता है। तो A जो है C के बाएं है, बाएं अगर C को हम यहाँ बैठाएं तो हो जाएगा ना C के बाएं, A जो है B के दाएं हो जाएगा और C के बाएं हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए O C के दाएं है, O C के दाएं, तो C के दाएं कौन सा होगा, इधर ही होगा ना। तो O को यहाँ बैठाइए और यहाँ बोला B D के दाएं है, B D के दाएं, तो D को यहाँ बैठाइएगा, तो D के दाएं ये B हो जाएगा। ये तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया। अब पूछा क्या गया है कि बताइए मध्य में कौन है, बीच में कौन है, तो बीच में कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, हो जाना जी। 2 इधर 2 इधर, तो बीच में ये हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा, है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका A, ऑप्शन नंबर A यानी कि B सही होगा। मैंने देखिए यहाँ पे है ना, ये B नंबर ऑप्शन यानी कि A है, ये सही होगा। चलिए यहाँ पे आइए, अब ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग, और देखिए मैं थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है ना। आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, 2500 क्वेश्चन का इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमको समझाना है। अगर हमको बनाना पड़ता 2500 क्वेश्चन तो जल्दी हो जाता, क्योंकि समझना नहीं है, ठीक है ना। अगर समझा करके बनाना है तो टाइम तो लगेगा ही, आप लोग भी समझते होंगे। ओके चलिए इसको बनाइए। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, GO, गो है। अच्छा जी का जो लेटर का जो नंबर क्या है, देखिएगा जी आता है 7 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। और ये 15 और 7 जोड़िएगा तो 32 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि 15 7 तो हो जाता है आपका 22 हो जाता है ना। तो 32 हम लोग लाए कैसे, इसको ये काम करिए, जो इसका जो अपोजिट वाला लेटर होता है, ठीक है, तो उस लेटर को हम लोग जोड़ करके देखते हैं। तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है ना। जी का अपोजिट टी हो जाएगा, तो मैं कलर चेंज कर लूँ, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, ठीक है। और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। ओके, ओ का अपोजिट एल होता है। आप लोग पढ़े होंगे GT रोड, एल से अपोजिट याद करने के लिए लायन, इवनिंग, ऐसा पढ़े हैं ना। अगर आप लोग को
ये सब प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा छोटा सा, उसमें आपको ये सब जो है ना नेटवर्क का नंबर और अपोजिट नंबर क्या होता है ये सब बताऊंगा। ओके, फिलहाल आप लोग यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे देखिएगा टी होता है 20 नंबर पे, एल होता है आपका 12 नंबर पर होता है। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आपका 32 आ जाएगा। तो वही किया है कि इस लेटर को है ना, यानी कि जी और वो है, इसको अपोजिट करके इसको जोड़ दिया है, अदरवाइज इसको कुछ नहीं किया है। यहाँ भी वही काम किया है, हम लोग डायरेक्ट सम का निकालते हैं कि अपोजिट क्या होगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा SOME सम है ना, तो सम का देखिएगा एस आता है 19 पे, वो आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, ये आता है 5 पे, है ना जी। और इसका जो एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है जो कि 8 नंबर पे आता है। ओ का अपोजिट जो होता है एल होता है जो कि 12 पे आता है। एम का अपोजिट एन होता है जो कि 14 नंबर पे आता है। ई का अपोजिट भी होता है जो कि आता है 22 नंबर पे आता है। इस सभी को आप जोड़ लीजिए। ओके, जब सभी को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा पता है आपको, ये 56 आएगा। तो 56 ही आपका सही आंसर होगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अपना नंबर आपका ए सही होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन होने वाला है ना, देखिए कथन और निष्कर्ष आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कथन और निष्कर्ष से आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो आप लोग इससे बनाइए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष से भी आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो अवश्य ही रहेगा, 2-3 क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो कथन में देखिएगा क्या कहा है कि कुछ डोरियाँ रस्सियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ धागे हैं, सभी धागे सुइयाँ हैं। तो ये आपको कथन में देखिएगा कौन था, जो निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन गलत है, या दोनों सही दोनों गलत, लोग इसे बनाइए। ओके, चलिए अब हम लोग इसे बनाते हैं, है ना। देखिएगा हम लोग इसका पहले जो होता है फिगर, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। देखिए कहा गया है कुछ डोरियाँ रस्सियाँ है। ओके, तो कुछ मैंने कहा डी से हम डोरी करते हैं, कुछ डोरी क्या है, रस्सी है, तो हम आर से रस्सी कर लिए। ओके, कुछ डोरी रस्सी हो गई। ओके, अब क्या है, कुछ रस्सियाँ धागे हैं, जब कुछ रस्सी है क्या है, धागा है, तो धागा को हम डी एच से करते हैं, धागा है, ठीक है। कुछ रस्सियाँ धागा हो गया। ओके, अब क्या क्या कहा गया है कि सभी धागे सुइयाँ हैं, जितना ही धागा है सब क्या है, सुइयाँ है। तो जितना धागा सबको सुइया को हम एस से डिनोट करती है। ये मेरा फिगर बनकर तैयार हो गया। अब जो निष्कर्ष किया है, निष्कर्ष कहा गया है 1 नंबर क्या कहा गया है, कुछ सुइया रसिया है, ये आपका सुइया है, ये रसिया है। तो कुछ सुइया रसिया है, हाँ बिल्कुल होगा। देखिए कुछ धागा अगर आपका रसिया में जा रहा है तो सुइया का भी तो कुछ पार्ट आपका जो है, देखिएगा यहाँ पे कुछ पार्ट जो यहाँ पे है ना, ये भी तो कुछ रसिया में जा रहा है, ये तो आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा नंबर कहा गया है कि कुछ धागे डोरिया है और कुछ धागा ये है और डोरिया ये है। धागा का डोरी से कुछ रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर सभी सुइया या तो डोरिया है या रसिया है। तो ये क्या, सभी सुइया या तो डोरिया है, ओके, या रसिया है। ये सभी सुइया कैसे होगा, कुछ धागा होगा, कुछ डोरिया, सॉरी यहाँ पे सभी सुइया या तो डोरिया है या रसिया है। ये तो कभी होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो सुइया यहाँ पे, डोरी यहाँ पे, रस्सी यहाँ पे, तो सभी तो होगा नहीं। हाँ, कुछ बोलता तो कुछ की स्थिति में आपका जो है ये आपका रस्सी वाला पोर्शन सही होता, बाकी सही बोला सभी बोला, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब 4 नंबर देखिएगा, कहा गया है कुछ सुइया धागे हैं, कुछ सुइया धागे हैं। अब हाँ, ये जो कुछ सुइया जो यहाँ पे ये जो है, थोड़ा कलर चेंज करके बता दूँ, कुछ ये सुइया है, ये जो पूरा धागा ही सुइया है ना, तो कुछ सुइया धागा ये आपका सही होगा। ओके, तो आपका निष्कर्ष कौन सा, 1 और 4 सही है, 1 और 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी में देखिएगा तो ये सही है। ओके, ऐसे करके आपको ये बनाना होता है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। और इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें कथन और निष्कर्ष में प्रॉब्लम है, तो मैं इसका जो सेपरेट वीडियो लाऊंगा आप लोग को
समझाने के लिए। ओके, चलिए बनाइए इसे। क्वेश्चन देखिए, कहा गया कथन में कुछ टेप डेस्क है, कुछ डेस्क कैसेट है, कुछ कैसेट गाने हैं। तो इस जो फिगर बनाइए उसके बाद ये निष्कर्ष निकालिएगा। ओके, चलिए हम लोग अब बनाते हैं। ओके, देखिएगा, कहा गया है कुछ टेप डेस्क है ना। तो टेप को हम टी से करेंगे, कुछ टेप क्या होगा, डेस्क होगा, डेस्क को हम लोग डी से करेंगे। ओके, अब बोला है कुछ डिस्क कैसेट है। तो कुछ डिस्क क्या हो जाएगा, कैसेट को हम लोग के से कर लेते हैं। ओके, अब बोला गया कुछ कैसेट गाना है, तो कुछ कैसेट गाना को हम लोग जी से कर लिए। ओके, ये मेरा फिगर बनकर तैयार हो गया। अब आइए निष्कर्ष क्या है, कुछ गाने डिस्क है। अब गाना है यहाँ पे, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, गाना यहाँ पे और डिस्क यहाँ पे, तो कुछ के सेम सही होगा, नहीं होगा। चलिए इसको हटाइए। कुछ कैसेट टेप है, कुछ कैसेट टेप है, नहीं, ये भी नहीं होगा। कुछ गाने टेप है, कुछ गाना टेप है, ये भी नहीं होगा। अब कोई गाना डिस्क नहीं है, कोई गाना डिस्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, कोई गाना डिस्क नहीं है, अब कुछ गाने डिस्क है। ये जो दोनों हैं अथवा वाला में या तो होता है ना, या तो उस कंडीशन में ये दोनों सही होगा। है कि बोला गया है कुछ गाने डिस्क है, यहाँ पे बोला है कोई गाना डिस्क नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो वाला में आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि केवल या तो 1 या 4 अनुसरण करता है। आपका डी नंबर यानी कि या तो वाला में आपका यानी कि आइदर और में ये सही होगा। ओके, ऐसे कोई सही नहीं है, बाकी आइदर और लगाइएगा तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए ये वाला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। ये जो लेटर दिया गया है, तो एक AZB के जगह पे CYD लिखा हुआ है, वही जो EXF की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसे आप लोग को बताना है। ओके, चलिए बनाइए आप लोग। इसका पहले नंबरिंग कर लीजिए। मैंने क्या बोला, जब भी लेटर वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम करना है आपको इसका नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि इसमें गैप कितना का है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग गैप ही देखिए कि गैप कितना का है। उसके बाद जो होता है स्क्वायर क्यूब ऐसे करके आप लोग इसको तब देखिएगा। ओके, चलिए देखिए, आप लोग को मैं बताया हूँ कि जो आप पूरा जो ए से लेकर के आप लोग जेड तक पहले आप लोग लेटर लिख लीजिए। उसके बाद नंबरिंग करिए, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, 4 ऐसे करके लेटर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको याद कर लीजिए कि कौन सा लेटर कौन से अक्षर पे है। ठीक है, उसके बाद एक और काम करिए, हाफ आपका जो 26 लेटर है वो उसको आधा कर लीजिए, यानी कि एम तक में आधा होगा, फिर एन से जेड तक में आधा हो जाएगा। सभी को आधा करके और नीचे ऊपर करके लिख लीजिए। वही जो होता है ना उसका अपोजिट में आएगा। ओके, यानी कि ए का अपोजिट हो जाएगा आपका जेड। ओके, और एम का अपोजिट हो जाएगा एन। आधा आधा जब करिएगा तो ए से लेकर एम तक में एक आएगा, फिर एन से लेकर के जेड तक में एक आपका आएगा। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं। ओके, देखिएगा, पहले यहाँ पे समझिएगा बात को, AZB लिखा हुआ है। ए आता है कितने नंबर पे, 1 पे, जेड आता है 26 पे और बी आता है 2 नंबर पे। अब चलिए यहाँ पे जो आपका अनुपात का चिन्ह है तो दे दीजिए। यहाँ पे CY और D है। तो C आता है 3 पे, Y आता है कितना पे, Y के बाद आता है Z यानी कि 25 नंबर पे, और D आता है आपका 4 नंबर पे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग गैप जब निकालिएगा तो देखिए 1 और 3 के बीच में कितना का, +2 का गैप है ना जी। और 26 से 25 में क्या हो जाएगा, -1 का गैप, -1 का गैप होगा। और फिर 2 और 4 में देखिएगा तो +2 का गैप हो जाएगा। ये 2 और 4 के बीच में है, यानी कि हमें समझ में आया कि +2 -1 फिर +2 का ये सीरीज चल रहा है। ओके, यहाँ भी हम लोग जो है वही काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है EXF है। अब ई का होता है 5, एक्स का होता है आपका 24, क्योंकि एक्स के बाद वाई आता है फिर जेड आता है, XYZ यानी 24, 25, 26। और एफ का होता है आपका 6 होता है। ओके,
उसके बाद मैंने उसमें क्या देखा कि +2 हुआ था, फिर -1 हुआ था, फिर +2 हुआ था ना। इसमें वही करेंगे, 5 में +2 दो जोड़ेंगे कितना 7 हो जाएगा, और 24 में से -1 करेंगे तो कितना होगा 23 होगा। और 6 में अगर +2 करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। तो अब 7 पे क्या हो जाएगा जी आएगा। अब जी से देखिएगा यहाँ पे कौन सा शुरू हो रहा है, यहाँ पे जी से ना डी ऑप्शन शुरू हो रहा है, ना टी हो रहा है, ना ई हो रहा है। जी से केवल जो है ए नंबर ऑप्शन शुरू हो रहा है। या 23 में वैसे भी देखिएगा तो डब्ल्यू आता है और 8 नंबर पे एच आता है, लेकिन यानी कि GWH आपका यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, ऐसे करके आप लोग इसे बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, कहा गया है अभिषेक व्योमकेश का भाई है और विमल जैकी का पिता है। एला व्योमकेश की माँ है। अभिषेक और जैकी भाई है। एला विमल से कैसे संबंधित है, इसको आप लोग बनाइए। चलिए आप लोग बनाइए, बना लिए। चलिए तो इसे हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कहा गया अभिषेक व्योमकेश का भाई है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखते चलेंगे, है ना। बोला कि अभिषेक व्योमकेश का भाई है। कौन भाई है, अभिषेक भाई है। मैंने क्या बोला, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, जो माइनर रहेगी उसके लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। ओके, लेटर लिखने के ऊपर में। अब देखिए अभिषेक भाई है किसका, व्योमकेश का। यहाँ पे हम व्योमकेश को बी से दर्शाते हैं। ओके, तो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा विमल जैकी का पिता है। विमल जैकी का पिता, अब यहाँ पे देखिएगा तो पहले विमल का तक अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। इसको इस लाइन को अभी तक हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखिएगा एला व्योमकेश की माँ है। ये जो व्योमकेश है इसकी माँ कौन है, एला है। तो ए एल से हम एला को डिनोट कर देते हैं। एला माँ है इसलिए हम माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़िए। कहा गया है कि अभिषेक और जैकी भाई है। ये जो अभिषेक है ये भी भाई है किसका, जैकी का। जैकी को हम जैसे तो ये भी भाई है। ठीक है, इतना कर दिए। अब यहाँ इस लाइन को हम उठाते हैं कि विमल जैकी का पिता है। विमल पिता है किसका, जैकी का। ओके, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक मेरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए कहा गया एला विमल से कैसे संबंधित है। ये जो एला है ये सॉरी एला ये नहीं, एला तो ये ना, एला जो है ये विमल से कैसे संबंधित है। आप देखिए संबंधित बिल्कुल ईजी है। ये भाई है इसका, ये तीनों जो है आपस में भाई है। ओके, देखिए ये माँ हो जाएगी ये तीनों की, ये पिता हो जाएगा। जब जैकी का पिता है तो ये तीनों का पिता हो जाएगा विमल, है ना। यानी कि दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है ना। तो एला क्या हो जाएगी, विमल की पत्नी हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। यहाँ पे देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। जो मैं फिगर बनाता हूँ ना उससे भी आप लोग आप लोग भी बनाइएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसे फिगर बना करके आपका सॉल्व करना होगा। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका है ना इमेज से, है ना। देखिएगा कहा गया है कि यदि रेखा एक्स पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न की आकृति सही छवि दिखाएगी। ये जो दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो इधर साइड में कौन कैसा दिखेगा, ये जो फिगर है कैसा दिखेगा। तो आप लोग को इस 4 ऑप्शन से बताना है कि क्या होगा। ओके, आप लोग को बताइए और बनाइए, इसे प्रयास करिए। गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि गलती बने भले ठीक है, और गलती एक बार होगा 2 बार होगा, अगला बार तो सही होगा ना। चलिए बनाइए। हाँ देखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा हम कैसे बनाते हैं इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका फिगर है, देखिए ये जो दर्पण लगा हुआ है ना, इसका बहुत महत्व है। क्यों कि जो ये फिगर बन रहा है, जो जितना दर्पण से जितना नज़दीक है ना, जो अगर मान लीजिए कि ये जो पोर्शन है जो ब्लैक वाला यहाँ पे जो दर्पण से यहाँ पे देखेगा इतना दूर पे, तो ये यहाँ भी बनेगा तो ये उतना ही दूरी भी बनेगा। ये नहीं कि इधर बन गया इतना दूर पर, ये वाला यहाँ पे बन जाएगा इधर, ये जो फिगर
यहाँ पे बनाओ, ये फिगर यहाँ पे बना, ऐसा नहीं होगा। इधर जैसा दिख रहा है सेम ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इसका पलट दिया जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। देखिए मान के चले कि ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज तो रहेगा ही, ठीक है ना। त्रिभुज है तो त्रिभुज रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में राउंड है तो राउंड तो रहेगा ही। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये जो आपका है राउंड वाला शेप है, ठीक है ना। तीर वाला निशान है, तीर जो आपका ये जो इधर साइड है, इधर आएगा क्या, इधर साइड हो जाएगा तीर। ओके, इधर साइड तीर हो जाएगा। ओके, ये 4 लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका है ब्लैक पोर्शन कहाँ पे जाएगा, ये नज़दीक है तो यहाँ पे ये भी नज़दीक रहेगा। मैं थोड़ा दूसरा करके दिखा, ये जो ब्लैक पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका ब्लैक पोर्शन हो जाएगा। एक जो ब्लैक हो जाएगा आपका, देखिएगा कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा। ओके, मैं ऐसे ग्रीन कर रहा हूँ पर आप समझिए बात को। ओके, तो इस हिसाब से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन देखिएगा आप, ये नंबर ऑप्शन पे गौर करिएगा। मैंने क्या बोला, ये जब वाला पोर्शन ब्लैक रहेगा, यहाँ पे है ब्लैक, ये तीर इधर रहेगा, ये तीर यहाँ पे है। एक बोला कि ये वाला पोर्शन ब्लैक रहेगा, यहाँ भी ब्लैक है, बाकी इसमें वैसा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, जब भी छवि प्रतिबिंब बनेगा वो सही में बनेगा। ओके, ये भी देखिए, ये भी जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब से ही है। देखिए दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। देखिए प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा था, पर सही प्रतिबिंब क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, इसको आप लोग बनाइए। आशा करता हूँ कि आप लोग बनाते भी होंगे, ऐसा ना कि हम आपको बोल दिए बनाने के लिए और आप भी बैठे रहिएगा, सर तो बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है ना घड़ी प्रतिबिंब का, तो क्या करिएगा आप, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखिए। क्या है, इसको 1160 में से, ओके, या फिर 2360 में से इसको आप घटा लीजिएगा, सिंपल सा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसको 1160 में से घटा लेंगे। ओके, 1160 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 60 में से 15 चढ़ेगा तो 45 बचेगा, और 8 को में से 3 गया, 11 को में से 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8:45 ये आपका राइट टाइम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है आपका डाइस का। ओके, कहा गया निम्नलिखित पासों का अध्ययन करिए और 3 के विपरीत संख्या का पता लगाए। इसमें से 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये आपको पता लगाना है। ओके, चलिए तो हम लोग इसे अब बनाते हैं। देखिएगा इसमें पूछा गया कि 3 का विपरीत क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए अगर सेम, अगर जैसे डाइस है, ठीक है ना, इसका डाइस है अगर, ओके, और सेम जगह पे ना 2 अक्षर हमको मिल गया तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ओके, नहीं मिला तब तो इसका बनाने का दूसरा तरीका है, अगर मिल गया तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि स्थिति 1 को देखिए और 3 को देखिए। ओके, यहाँ पे देखिएगा 1 और 2 जो है, यहाँ भी 1 और 2 दोनों सेम है ना जी, सेम है। तो ये जो होगा 3 और 5, ठीक है, 3 जो 5 हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। ओके, तो हमको पूछा कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल से याद है कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और डाइस पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप लोग कमेंट करिएगा कि सर हमको डाइस पढ़ना है, तो हम डाइस का सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ओके, तो वहाँ पे बढ़िया से समझेंगे हम लोग। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करें, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 कार्रवाई 1 और 2 दी गई है। आपको दिए गए कथन को सत्य समझते हुए एक निर्णय करना है कि उन 2 कार्रवाइयों में से कौन सी दिए हुए कथन के तर्कसंगत रूप से निकलती है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए उत्तर दीजिएगा जब आगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए यदि केवल कार्रवाई
एक निकलती हो तो आपको ऑप्शन एक ये देना है। यदि केवल कार्रवाई 2 निकलती हो तो आपका ऑप्शन बी टिक करना है। अब सी में क्या करना है, यदि न तो कार्रवाई 1 और न ही 2 निकलती हो तो सी करना है। और डी में यदि दोनों कार्रवाई 1 और 2 निकलती हैं दोनों तो डी टिक करना है। ये ऐसा करके आपको आंसर टिक करना है। आगे जो मैं क्वेश्चन पे ले चलूँगा। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन है कौन सा 22 नंबर। क्वेश्चन कहा गया है, देखिएगा, कथन है कि अकादमिक यानी कि एकेडमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं। ओके, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। ये आपका कथन कहा गया है। ये आपको सच मानते हुए आपको बनाना है कि ऐसा रियल लाइफ में क्या होता है। ओके, अब कार्यवाही में दिया गया है, देखिए इसको आप लोग पहले करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए तो हम लोग इसे बनाते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे कथन तो आप लोग समझे होंगे। मैं फिर से बताता हूँ। कहा है कि अकादमिक यानी कि एकेडमिक जो होता है, एकेडमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। ओके, ये आपका कथन है। कार्रवाई क्या कहा गया है कि अकादमिक यानी कि एकेडमिक शोध को उद्योग से जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इसका आर्थिक परिक्षेपण बेहतर हो सके। क्या ये सही है? अब आगे दूसरा पढ़िएगा, देखिएगा, कहा गया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आर्थिक लाभों को कम आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र अकादमिक शोध की ओर आकर्षित हो। यहाँ पे जो देखिएगा, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आपका कथन एक कहा गया है, इसके अनुसार जो है ना, आपको इससे मैच भी करना चाहिए जो कार्रवाई है। ऐसा नहीं कि कथन कुछ और है कार्रवाई कुछ और कर रहा है आप उसको टिक कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए पहले बात तो है कि अकादमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं। ओके, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। ओके, यानी व्यवसाय करने से बेहतर उसके आर्थिक लाभ यानी कि इकोनॉमिक अच्छा हो रहा है, ठीक ना। इसलिए जो है ना, अकादमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं, ये आपको कथन में कहा गया है। ओके, अब कार्रवाई क्या है, देखिएगा कि अकादमिक शोध को उद्योग से जोड़ देना चाहिए। हाँ, देखिए अभी कम अकादमिक शोध का चुनाव कम छात्र कर रहे हैं, अगर उसको उद्योग से जोड़ देगा, ओके, तो क्या होगा, उसमें कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। वही बात है ताकि इसका आर्थिक प्रक्षेपण बेहतर हो सके। ये तो आपका बिल्कुल सही कहा गया कथन, यानी कि कार्रवाई एक। अब दूसरा जो देखिएगा, दूसरा कहा गया कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आर्थिक लाभों को कम आकर्षित बनाया जाना चाहिए। कम क्यों बनाएगा भाई, उसका एक अलग व्यवहार है, इसका अलग व्यवहार है, कम क्यों बनाएगा? इसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे अकेडमिक को लाकर। ओके, इसको कम क्यों करेंगे, ताकि इसमें बोला आगे कि ताकि छात्र अकादमिक शोध की ओर आकर्षित हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दो वो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन को बेहतर बनाना चाहिए, तब जा करके अच्छा सही ढंग से जो होता है ना कार्य चलेगा। ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कार्रवाई एक सही होगा। अब जो इससे पहले जो मैं आपको बताया कि एक के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगर केवल कार्रवाई अगर 2 सही होता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, और न तो 1 न ही 2 होता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। अगर 1 और 2 दोनों सही होता तो डी होता। इससे पहले हम लोग बातचीत किए हुए है ना। यहाँ पे क्या है कि कार्रवाई सिर्फ एक सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमको समझाने में इतना टाइम लगता है, ठीक है ना, तो आप लोग तो बात समझिएगा, है ना। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन भी वही है, आप लोग इसे ज़रा पढ़िए और बनाइए। चलिए चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कथन में क्या कहा है कि कंपनी क्या है, कंपनी लिक्सस ने जब से बाज़ार में जेल इंक पेन उतारा है, तब से उसके द्वारा बनाए गए बॉल पॉइंट पेनों की बिक्री काफ़ी कम हो गई है।
आप जो है इसका मतलब समझे, फिर से एक बार समझिए। कहा है कंपनी लेक्सस ने जब से ओके बाज़ार में जेल इंक पेन उतारा है, तब से उसके द्वारा बनाए गए बॉल पॉइंट पेन की बिक्री काफ़ी कम हो गई है। ओके, अब कार्रवाई देखिए। फर्स्ट नंबर कार्रवाई क्या कर रहा है कि लेक्सस को अब बॉल पॉइंट पेन नहीं बनाना चाहिए। क्या ये बात, ये जो बोला गया है एक नंबर, क्या ये सही है? कोई भी एंगल से सही बात बोला गया है? यानी कि जो जेल इंक बनाया उसके द्वारा जो है बॉल पॉइंट पेन का बिक्री कम हो गया, तो उसके जो है अब उसको बनाना ही छोड़ देगा कंपनी? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल होगा भी तो क्या? अगर मान लीजिए दो हो कलम है, ठीक है, एक बॉल पेन है, एक जेल पेन है, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। जेल पेन है, अगर बॉल पेन तो पहले से चल रहा है, मान लीजिए कि उसके पास जेल पेन आया, इसका जेल पेन नया है, बहुत अच्छा है, सुंदर देखने में, अच्छा इसका राइटिंग है लिखने से, है ना। पर बॉल पेन भी तो हर कोई जेल पेन लिखना सही नहीं समझता है ना, बॉल पेन भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो क्या ये जो इसका बिक्री मैंने कि अच्छा पकड़ लिया, क्या इसको बंद कर देना चाहिए? आप लोग बताइए, क्या बंद करना उचित है कोई एंगल से? हमको तो नहीं लगता है। यहाँ पे जो आपका एक नंबर है, ये बिल्कुल गलत बात है ना। अब आगे पढ़िए क्या है। दूसरा नंबर देखिए, कहा कि लेक्सस को बाजार से सारे जेल पेन इंक उठा लेना चाहिए, ताकि लोग को बॉल पॉइंट पेन खरीदने के लिए बात किया जा सके। क्या बात है भाई, यह बात है। माने कि पूरा जितना में बाज़ार में जो है जेल पेन अभी जो उतारा है, नया जेल पेन है, उसे जितना बाज़ार में है उसे कंपनी हटा लेगा, उस तब जाके बॉल पेन का मार्केट पकड़ेगा। ऐसा नहीं होता है भाई, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये बात भी ये गलत है, यानी कि आपका जो है ना एक और दो दोनों ही यहाँ पे बात बिल्कुल गलत बात कहा गया है। ओके, तो इसी हिसाब से तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों क्यों सही होगा? मैंने क्या बताया था, अगर कार्रवाई एक सही है तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कार्रवाई बी सही है, दो सही है तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अगर ना तो एक ही सही है ना दो सही है तो सी नंबर होगा, अगर दोनों सही होता तो डी नंबर होता। यहाँ पे क्या दोनों तो गलत हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ चुका हूँ, कहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे सी में क्या है, यदि ना ही कार्रवाई एक और ना ही दो निकलती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। वही तो मैंने बताया है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यह जो आपका त्रिभुज गिनने के लिए है, तो आप लोग त्रिभुज गिनिए और बताइए कि जो ये फिगर है इसमें कितना त्रिभुज है। ओके, बनाइए, गिनिए त्रिभुज और बताइए कितना त्रिभुज है। और बाकी तो हम लोग रहते ही बताने के लिए, हम है ना। देखिएगा, चलिए हम गिनते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो मैं कलर चेंज कर लूँ। देखिए पहले सिंपल जो फिगर इसमें दिया गया है उसको आप लोग गिन लीजिए, है ना। तो क्या है देखिएगा, यहाँ से मैं गिनना शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 10 हो गया, सिंपल। और 10 हो गया, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 10, क्योंकि हमको बार बार मिटाना भी पड़ता है ना। 10 हो गया। अब इस दोनों को देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, यहाँ से यहाँ 11 हो गया, और फिर वैसे ही यहाँ से देख लिया तो ये 12 हो जाएगा, ऊपर में 12 हो गया। चलिए 12 हो गया, और देखिए इसको मिलाने से कहीं बनता है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिएगा तो ये बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 12 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ से ये देखिएगा तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ से ये देखिएगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से ये 17 18, एक ये बड़ा वाला 19, फिर ये 20 21, इसका ये बड़ा वाला 20 21 22 हो गया, 22 ना गया। अब आगे बढ़िए, ये दोनों को मिला कर देखिए 22, यहाँ से यहाँ तक ये 23, यहाँ से यहाँ तक ये 24, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 25, यहाँ तक आता है 26, 26 हो गया। अब देखिएगा अब कौन सा बनेगा, 26 के बाद क्या बनेगा? हम लोग कहीं गलत नहीं ना गिनी है जी। 26 हो गया है तो गलत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं। 26 के बाद देखिएगा क्या हो जाएगा पता है? हम लोग ये जो है, थोड़ा मैं यहाँ पे बताऊँ, ये दोनों को मिला के ये जो बना है ये हो जाएगा आपका 27, और यहाँ पे ये जो देखिएगा ये 28, टोटल जो इसमें है 28, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। आप लोग इस फिगर को देख लीजिए और इसको गिनिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सॉरी डी नहीं, सी 28। ओके, चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है। चलिए इसको हम लोग अब निपटाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है तो एम से एन किस दिशा में है। ये बिल्कुल लीजिए, आप लोग इसे बना सकते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले एम बी के दक्षिण में है, मतलब आप लोग ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ क्या होता है इसका समझिए। देखिए ये होता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है ऊपर में, नीचे साउथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखा गया एम बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में कौन है, एम है। और बी को हम यहाँ पर लगते हैं, दक्षिण कहाँ पे हम मैंने अभी बताया तो नीचे में, तो एम के यहाँ पे नीचे में हो जाएगा क्योंकि एम बी के दक्षिण में है, ओके। और यहाँ पे देखिएगा बी एन के पश्चिम में है, बी जो है एन के पश्चिम में है। अगर एन को हम यहाँ रखेंगे तभी तो इधर आएगा, तो ये पश्चिम होगा क्योंकि पूरा तो इधर हो जाएगा, है ना जी। तो ये पश्चिम में आपका हो जाएगा, हो गया। तब यहाँ पे बोला क्या गया कि एम से एन किस दिशा में है, एम से एन ये किस दिशा में है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका कौन दिशा होता है, तो देखिएगा यहाँ ये जो आपका दिशा हो गया है ना, एम ये नॉर्थ सॉरी यहाँ पे नॉर्थ होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है नॉर्थ और यहाँ पे होता है ईस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट नहीं हो जाएगा, ये देखिए उत्तर पूर्व हो जाएगा ना जी। तो ये तो उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ओके। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये वाली क्वेश्चन 26 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ओके। होमवर्क हो जाएगा, आप लोग इसे होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि ये वाली जगह पे कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ओके। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी सफिशेंट हेल्पफुल रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा आप लोग का, ठीक है, तो इसका मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भी हम लोग लेकर आएंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।